बच्चन पांडे 2022 को आई एक फिल्म थी जो डिजास्टर हुई थी। 165 करोड़ बजट में बनकर उसने मात्र 65 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन किया था, जबकि पहले हफ्ते में उसने 54 करोड़ रुपये कलेक्शन कर लिया था। उसके डायरेक्टर का नाम है फराज सामजी, जिनके बारे में आज हम संक्षिप्त सा विवरण करेंगे। तो मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल। फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्रस्ट में आपका स्वागत है। 1987 से सक्रिय हैं फिल्म इंडस्ट्री में। इन्होंने 8 फिल्मों का डायरेक्शन किया है, निर्देशन किया है, जिनमें 2 वेब सीरीज भी शामिल हैं। 3 फिल्मों के इन्होंने गीत लिखे हैं लिरिसिस्ट के तौर पर, और 2 फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिया है, और 2 फिल्मों में इन्होंने गाना गाया है। कुल मिलाकर 8 3 11 2 13 2 15 फिल्मों का, जिनमें 2 वेब सीरीज हैं। 87 से सक्रिय हैं। इनके भाई हैं साजिद, जो कि इनके साथ एक डुओ के तौर पर संवाद लिखते हैं। आज तक इनको पूरी कैरियर में एक भी अवार्ड नहीं मिला। खाली सिंघम के लिए इन दोनों भाइयों को फराज साजिद के नाम से ये लिखते हैं, साजिद फरियाद, जैसे सलीम जावेद की जोड़ी होती थी संवाद लेखन में। इनको खाली एक बार एक नॉमिनेशन मिला था सिंघम के संवादों के लिए, उसके अलावा अवार्ड कोई नहीं मिला। इनके लिए अंग्रेजी में एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। उसके बारे में थोड़ा सा ये लाइन सुन लीजिए विकिपीडिया से, जो मैंने रिकॉर्ड करी है। विकिपीडिया के अनुसार जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नो एक ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाने वाला भाषण है जिसने एक पर ध्यान केंद्रित करके विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय कई कौशल में दबोच लिया है। मूल संस्करण सभी ट्रेडों का एक जैक अक्सर उस व्यक्ति के लिए एक प्रशंसा है जो फिक्सिंग में अच्छा है और बहुत अच्छा व्यापक ज्ञान है। Jack of all trades, master of none, is a figure of speech used in reference to a person who has dabbled in many skills, rather than gaining expertise by focusing on one. The original version, a jack of all trades, is often a compliment for a person who is good at fixing and has a very good broad knowledge. दोस्तों, 50 साल पहले लगभग 75 में एक फिल्म आई थी शोले, जिसमें ठाकुर 2 चोरों को अपने काम के लिए, महत्वपूर्ण काम के लिए रखता है, जो उसकी ज़िंदगी का एक उद्देश्य है गब्बर सिंह को पकड़ना। तब उसका नौकर राम सिंह कहता है कि ये इन चोरों पे यकीन करना ठीक नहीं है, ये तो खोटे सिक्के हैं। तो संजीव कुमार उन्हें जवाब देते हैं, ठाकुर साहब, कि सिक्का 2 तरफ से खोटा होता है तो खोटा ही होता है, इंसान को फिर भी हम मौका दे सकते हैं। ये चोर ज़रूर हैं, मगर ये मन के सच्चे हैं, कोल के पक्के हैं, और ये मुसीबत में साथ छोड़कर नहीं भागेंगे। मेरे साथ ऐसा तजुर्बा हो चुका है। अब फराज सामजी के लिए क्या कहा जाए। ये अभी तक वो सिक्के थे जो खोटा होने के बावजूद भी टकसाल में, मुंबई की टकसाल में खनक खना कर चल रहा था, और ये अक्षय कुमार और कई अन्य कलाकारों के आँख के तारे बने हुए थे। अब जल्दी ये आँख की किरकिरी बन जाएंगे, और अभी इनकी एक फ़िल्म आनी है, बड़ी बहुचर्चित फिल्म सलमान खान की, कभी ईद कभी दिवाली, दिसंबर में रिलीज होनी है। तब तक इनका क्या असर होगा, वो प्रोजेक्ट कितना डिले होगा, कहानी में क्या चेंज होगा, क्या डायरेक्शन में चेंज होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इनके ऊपर, कैरियर के ऊपर एक बादल मंडरा रहे हैं, जो बादल अहमद खान पे, रेमो डिसूजा पे और दुनिया भर के निर्देशकों पे मंडरा रहे हैं, चाहे वो निर्देशक पुराने हों चाहे नए हों। अब ये नौटंकियाँ चलनी बंद हो गई। दर्शक थोड़ा जरूर से ज़्यादा समझदार है। कंटेंट होगा और दर्शकों से अटैच नहीं हो पाएगा कंटेंट, तो वो बिल्कुल फिल्म नहीं चलेगी। मसाला होगा, एंटरटेनमेंट होगा, गीत संगीत होगा, बीजीएम होगा, बीएफएक्स होगा, डायरेक्शन होगा, अभिनय होगा, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। जैसे केजीएफ चैप्टर 2 हुई, जैसे क्या नाम है ये सरकारू वारी पाटा हुई, कंटेंट हल्का होने के बावजूद भी। उसके अलावा पुष्पा का एग्जाम्पल आपके सामने है, बाहुबली 1 बाहुबली 2 दोनों का एग्जाम्पल है। RRR अभी हाल ही में ब्लॉकबस्टर हुई। तो अब लोगों ने नॉर्थ और साउथ का फ़र्क ख़त्म कर दिया है। फिल्म मराठी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे गुजराती में हो, चाहे मद्रासी लैंग्वेज में हो, फिल्में वही चलेंगी जिनमें कंटेंट होगा, दर्शकों से जुड़ाव होगा, और जो फिल्म लगभग हर उम्मीद पे खरी उतरेगी। बेशक वो 24 कैरेट का सोना ना हो, मगर 22 कैरेट का सोना तो हो, जिससे जेवर बनाए जा सकें, जिससे लोग अपने पैसे खर्च करके थिएटर तक जा सकें। खाली सोशल मीडिया पे फिल्म के ट्रेलर को देख लेना और फिल्म की तारीफ़ कर देना, लाइक कर देना, उससे भ्रम में ना आए निर्माता, निर्देशक, कलाकार। ये सावधान हो जाएं। वक्त बहुत ख़राब चल रहा है पिछले 5 सालों से।
राधे फिल्म का आपने हश्र देखा, अंतिम द फैसला का हश्र देखा, रीमेक के नाम पर किचरा फिल्म में बच्चन पांडे का हश्र देखा जो खुद इनकी बनाई हुई थी। अब ये नौटंकियाँ, ये फोड़ता, ये नगनता नहीं चलेगी, हीरोपंती 2 नहीं चलेगी। अब फिल्में चलेंगी जिनमें कंटेंट होगा, जो दर्शकों को बांध पाने में समर्थ रहेंगी और जो अपने आप को प्रेजेंट करने में सुपर रहेंगी। अभिनय क्षेत्र में, डायरेक्शन में, स्क्रीन प्ले में, संवाद में, गीत में, संगीत में, सिनेमाटोग्राफी में संवाद वगैरह अच्छे हों, चुटीले हों, दर्शकों को बांध सके 3 घंटे के लिए, तब वो फिल्में चलेंगी और आने वाला वक्त इस बात को और स्पष्ट कर देगा। आइए ज़रा कुछ जानते हैं फराज सामजी जी के कैरियर के बारे में, कुछ संक्षिप्त सा विवरण करते हैं इनके बारे में। इनको मुख्यतः पहचान मिली हाउसफुल 4 और बच्चन पांडे से, जिनमें उन्होंने स्वतंत्र रूप से इस फिल्मों का निर्देशन किया था, वरना ये अपने भाई के साथ मिलकर ही, साजिद के साथ मिलकर ही निर्देशन करते हैं। और साजिद के नाम से आप भ्रम में मत आइएगा, फराह खान का जो भाई है साजिद कामरान खान वो अलग है, वो जोकर टाइप बंदा है। और बाकी साजिद नाडियाडवाला एक प्रोड्यूसर है जिनकी फिल्में आती हैं, आपने कई बार देखी होंगी, और वो बर्बाद भी हो रहे हैं आजकल। 4 कामों का इन्होंने बोझा उठाया जिनका विवरण मैं दे चुका हूँ। उसके अलावा इनको स्पेशल अपीयरेंस का भी सुभाष घई की तरह एक कीड़ा है, जिसकी वजह से ये बागी 3 और कुली नंबर 1 में भी नजर आए थे। ये अपने भाई साजिद सामजी के साथ जोड़ी बनाकर काम करते हैं। इनकी जोड़ी को साजिद फरहाद की जोड़ी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ने मिलकर एंटरटेनमेंट और हाउसफुल 3 का डायरेक्शन भी किया था। इनका जन्म 5 मई 1974 को मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में। दोस्तों थोड़ा सा इनके कैरियर की तरफ ध्यान देते हैं, थोड़ा उसका संक्षिप्त विवरण देता हूँ। इन जैसे खोटे से कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ, नेपोटिज्म की दुनिया में कैसे इन्होंने अपने बड़े भाई का सहारा लेकर कदम रखा बॉम्बे में। अपने भाई साजिद सामजी का सहारा लेकर इन्होंने 2002 में अपना कैरियर एक गीतकार के तौर पर शुरू किया। फिर 2006 में शिवा फिल्म से इन्होंने डायलॉग लिखने शुरू करे भाई के साथ मिलकर। संवाद लेखन के रूप में इनकी लास्ट फिल्म पंजाब की थी, पंजाबी फिल्म सिंघम, जो सिंघम हिंदी वाली का रीमेक थी, 2019 में आई थी। उसके संवाद लिखे थे जिसके लिए इनको नॉमिनेट भी किया गया था प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड के लिए। वो अवार्ड इनको मिल नहीं पाया था दोनों भाइयों को। फिर फराज सामजी ने एक वेब सीरीज बू सबकी फटेगी का निर्देशन किया। फिर इन्होंने हाउसफुल 4 फिल्म का निर्देशन किया जो अक्षय कुमार की बहुचर्चित फिल्म रही, जिसे साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था, जो कि हाउसफुल फ्रेंचाइजी का चौथा भाग थी। मजे की बात है, क्रिटिक्स के भरसक नेगेटिव रिव्यूज के बावजूद ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई, फोड़ता की हद थी। फराज सामजी ने फिर स्वतंत्र रूप से डायलॉग लिखे स्ट्रीट डांसर 3D, बागी 3 और कुली नंबर 1 जो 2020 की फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने बच्चन पांडे का निर्देशन किया जो 2022 में रिलीज हुई थी। निर्देशन इन्होंने 2021 में स्टार्ट कर दिया था। उस फिल्म का क्या अक्षर हुआ सबको पता ही है। अब इनके सलमान खान और पूजा हेगड़े द्वारा अभिनीत फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। कभी एक कॉमेडी सोशल ड्रामा फिल्म है जिसका नाम है कभी ईद कभी दिवाली, को भी साजिद नाडियाडवाला पेश कर रहे हैं और ये 2022 में बकरीद वाले दिन रिलीज की जाएगी। इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में जिक्र करते हैं। इनकी सबसे पहली फिल्म 2014 में आई थी एज ए डायरेक्टर विद साजिद सामजी। एंटरटेनमेंट फिल्म का नाम था, अक्षय कुमार की फिल्म थी। 2016 में इनकी फिल्म आई हाउसफुल 3, जिसे भी इन्होंने अपने भाई के साथ जोड़ी बनाकर डायरेक्ट किया था। 2018 में एक वेब सीरीज का इन्होंने निर्देशन किया था, उस सीरीज का नाम था बेबी कम नाउ। फिर इनकी एक घटिया सी वेब सीरीज आई थी जिसका नाम भी बहुत घटिया है, 2019 में, उसका भी निर्देशन उन्होंने किया था, उसका नाम था बू सबकी फटेगी। 2019 में ये हाउसफुल 4 आई थी जिनका इन्होंने स्वतंत्र निर्देशन किया था। इनके कैरियर की सबसे बड़ी डिजास्टर मूवी आई, ओवर बजट मूवी थी 165 करोड़ की, और इस फिल्म का नाम था बच्चन पांडे। मार्च में आई थी ये फिल्म, इसी साल 2022 में, जिसकी वजह से अब हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से चर्चा में है। ये एक फिल्म निर्देशित कर रहे हैं साजिद के साथ मिलकर, साजिद सामजी के साथ मिलकर, कभी ईद कभी दिवाली। सलमान खान की बहुप्रचर्चित फिल्म है और उसका भी दिवाला निकल जाएगा, मुझे जैसे कि पूरी उम्मीद है इनके कैरियर को देखते हुए। सबसे पहले निर्देशन की कमाल संभालने के बाद अब इन्होंने राइटर के तौर पर, लेखक के तौर पर अपने हाथ आजमाए फिल्म सिंघम के लिए। सन 2019 में उसके इन्होंने संवाद लिखे थे। 2020 की बागी 3 के इन्होंने संवाद व स्क्रीन प्ले दोनों लिखा था। उसी साल 2020 में स्ट्रीट डांसर 3D के इन्होंने संवाद लिखे थे। अपने मनपसंद हीरो
अक्षय कुमार जी के साथ इनकी फिल्म लक्ष्मी आई 2020 में, जो कि रीमेक थी साउथ फिल्म का। उसका अडेप्टेड स्क्रीन प्ले और डायलॉग इन्होंने लिखे थे। वरुण धवन की कुली नंबर 1 आई थी 2020 में, जिसके इन्होंने संवाद लिखे थे। 2021 में एक ब्लॉकबस्टर मूवी सूर्यवंशी अक्षय कुमार की उनके अंदर उन्होंने संवाद लिखे थे, जो कि कोविड के तुरंत बाद आई थी और थिएटर में सारी पब्लिक को खींच रही थी और काफ़ी सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी। अब 2022 में 20 मई को रिलीज हो रही है भूल भुलैया 2, उसके संवाद भी इन्होंने लिखे हैं। इससे पिछली फिल्म जो इन्होंने बच्चन पांडे निर्देशित की थी, मार्च 2022 में आई थी, उसके संवाद भी इन्होंने खुद ही लिखे थे। गीतकार के रूप में इनकी चर्चा करें तो 3 फिल्में इनके हाथ में थी। एक तो इन्होंने प्रस्थानम फिल्म जो संजय दत्त की आई थी 2019 में, उसके गीत लिखे थे, टाइटल ट्रैक। और लक्ष्मी फिल्म आई थी 2020 में, उसका गाना लिखा था माता का जगराता। और इसके अलावा कुली नंबर 1 आई थी, उसमें इन्होंने गीत लिखा था कुली नंबर 1 टाइटल ट्रैक जो था। प्रस्थानम फिल्म में इन्होंने टाइटल ट्रैक का गीत लिखने के अलावा उसमें म्यूजिक डायरेक्टर भी खुद थे। और लक्ष्मी फिल्म में इन्होंने गीत गाया भी था, जिस गीत के इन्होंने बोल लिखे थे उसका गीत इन्होंने खुद ही गाया। इसके अलावा गायक के तौर पे इनकी एक फिल्म छूट गई, हाउसफुल 4 है, वो फिल्म 2019 में आई थी। उसका जो भूत सॉन्ग था वो इन्होंने खुद ही गाया था। और उसमें ये को म्यूजिक डायरेक्टर थे, साथ में थे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ। हाउसफुल 4 के लिए जिस भूत सॉन्ग के लिए इन्होंने गाना गाया था, वो इन्होंने संदीप शिरोडकर के साथ मिलकर उसका म्यूजिक भी दिया था और गाना इन्होंने गाया था मीका सिंह के साथ मिलकर, और गीत के बोल भी इन्होंने ही लिखे थे। कुछ काम इन्होंने अपने बड़े भाई साजिद के साथ जोड़ी बनाकर किए थे, उन फिल्मों पे नज़र डाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। गीतकार के तौर पे 2002 में फिल्म आई थी, साजिद के साथ इन्होंने गीत लिखे थे, हम किसी से कम नहीं और चोर मचाए शोर। उसके अलावा 2006 में इनकी फिल्म आई लगे रहो मुन्ना भाई, और एक फिल्म और आई थी कीर्ति चक्र, जिसमें इन्होंने गाना लिखा था भाई के साथ मिलकर, खुदा से मन्नत। 2008 में इन्होंने गीत लिखा अपने भाई के साथ मिलकर, फिल्म थी संडे, गॉड टू सी ग्रेट हो, 2 फिल्में थी। 2012 में आई बोल बच्चन का टाइटल सॉन्ग इन दोनों भाइयों ने मिलकर लिखा था, फरहाद ने और साजिद। 2016 में आई हाउसफुल 3 के सभी गाने इन दोनों भाइयों ने लिखे थे। अब लेखक के तौर पे इनकी फिल्मोग्राफी जान लेते हैं थोड़ी। 2006 में नागार्जुन की डेब्यू मूवी शिवा, जिसके निर्देशक है राम गोपाल वर्मा जी, उनके संवाद इन दोनों भाइयों ने लिखे थे। 2007 में ही राम गोपाल वर्मा की आग फिल्म आई थी, जो राम गोपाल वर्मा जी डायरेक्टर थे, जो कि महा डिजास्टर मूवी थी, उसके संवाद भी इन दोनों भाइयों ने मिलकर लिखे थे। 2008 में एक फिल्म आई थी संडे, जिसके निर्देशक रोहित शेट्टी थे, उसका स्क्रीन प्ले संवाद इन्होंने भाई के साथ मिलकर लिखे थे। फिर रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म 2008 में आई थी गोलमाल रिटर्न्स, और 2009 में आई थी ऑल द बेस्ट फन बिगिंस, उसके संवाद भी दोनों फिल्मों के इन्होंने लिखे। 2010 में गोलमाल 3 के भी संवाद इन्होंने लिखे, जो रोहित शेट्टी द्वारा ही निर्देशित की गई थी। 2011 में 3 फिल्मों के संवाद लिखे उन्होंने, रेडी फिल्म जो अनीस बाजमी ने बनाई थी, डबल धमाल जो इंद्र कुमार जी ने निर्देशित की थी, और सिंघम जो रोहित शेट्टी जी के द्वारा निर्देशित फिल्म थी, उनके तीनों फिल्मों के संवाद इन्होंने लिखे। 2012 में इन्होंने 2 फिल्मों के संवाद लिखे। पहली फिल्म थी हाउसफुल 2, जो साजिद खान ने बनाई थी, डायरेक्टर थे, और फिर दूसरी फिल्म थी बोल बच्चन, जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित की गई थी। 2013 में 5 फिल्मों के संवाद इन्होंने लिखे। पहली फिल्म थी हिम्मत वाला, साजिद खान द्वारा निर्देशित। दूसरी फिल्म थी चश्मे बदूर, डेविड धमन द्वारा निर्देशित। तीसरी फिल्म थी पुलिसगिरी, KS रवि कुमार जी ने निर्देशित की थी। और चौथी फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस, रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित। और 5वीं फिल्म थी बॉस, जो एंथोनी डिसूजा ने निर्देशित की थी। उनके सब 5 फिल्मों के संवाद इन्होंने 2014 में इन्होंने डायरेक्शन का डेब्यू किया एंटरटेनमेंट फिल्म से। उस फिल्म का स्क्रीन प्ले संवाद इन्होंने लिखा था, साजिद फरियाद दोनों ने मिलकर डायरेक्शन किया। उसी साल रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम रिटर्न आई थी 2014 में, जिसके इन्होंने संवाद लिखे थे। 2015 की दिलवाले, जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित थी, जिसमें शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में थे, उसके भी संवाद इन्होंने लिखे। 2016 में आई फिल्म को इन्होंने हाउसफुल 3 को निर्देशित किया अपने भाई साजिद के साथ मिलकर। उसके स्क्रीन प्ले डायलॉग्स इन्होंने ही लिखे थे। 2017 में 2 फिल्में आई थी जिनके संवाद लिखे थे उन्होंने। जुड़वा 2 डेविड धवन द्वारा बनाई गई निर्देशित की फिल्म, और दूसरी फिल्म थी गोलमाल अगेन, रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म। 2018 में रणवीर सिंह द्वारा अभिनीत फिल्म सिम्बा आई थी, जो साउथ फिल्म का रीमेक थी, और इसको डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इसमें डायलॉग्स लिखे गए थे फरहाद सामजी द्वारा, और इसकी कहानी लिखी थी साजिद सामजी ने, जो कि टेम्पल फिल्म का रीमेक थी, इसलिए उसको एडिशनल स्क्रीन प्ले ही कह सकते हैं।
अवार्ड की जहाँ तक बात है, एक पंजाबी फिल्म सिंघम आई थी जो कि 2019 में हिंदी फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। उसके लिए इनको बेस्ट डायलॉग राइटर के लिए प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, जो कि खाली नॉमिनेशन ही बनकर रह गया, अवार्ड नहीं मिला इन दोनों भाइयों की जोड़ी को। साजिद और फरहाद के नाम से ये संवाद लिखती है जोड़ी। बाकी इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में सारा कुछ मैंने बता दिया है, लगभग जो तय करना था वो मैंने तय कर दिया है। बाकी इनका तो भविष्य मुझे अंधकार में लग रहा है। ये पहले गीतकार होते थे सबसे पहले 2002 में, उसके बाद ये एक्टिव तो 1987 से रहे हैं, मगर डायरेक्टर बनने का बहुत उनको 2014 में। कुल मिलाकर इनका मैं यही देखना चाहूँगा, एक गाना से इनका समापन करूँगा। खानदान फिल्म का गाना है, पुरानी फिल्म खानदान, ओम प्रकाश गाना गाता है। सुनील दत्त नूतन और प्राण की बहुचर्चित फिल्म थी पुरानी, आप देख लेना यूट्यूब पे। उसमें एक गाना ओम प्रकाश गाता है, कल चमन था आज सहरा हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ। और इसके बाद एक लाइन आती है कि मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम तो है इस बात का कि बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। आज सहरा हुआ, कल चमन था आज सहरा हुआ। तो ये चमन की बहारें जो इन्होंने खाई हैं अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी के दम पर, और एक टीम बना के इन्होंने बेवकूफ़ बनाया पब्लिक को फोड़ता के नाम पर, फिल्में परोस कर। अब जनता इसका हिसाब दे रही है, एक एक चीज़ का पैसे का हिसाब ले रही है। बाकी मैंने सारा कुछ आपके सामने जिक्र कर दिया है। खोटा सिक्का है, पहले टकसाल में चलता था, मुंबई में अभी भी खोटे सिक्के बहुत चल रहे हैं। आप देखोगे तो चाहो तो नजर दौड़ाओगे, सब जगह मिल जाएंगे आपको। खरे सिक्के भी कभी कभी खोटों के भाव बिक रहे हैं, क्या करें, दर्शक हैं। फिर अब कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस को नेशनल अवार्ड 4 लेने के बाद भी अब धाकड़ जैसी फिल्में करनी पड़ रही है। क्लिक कर गई तो कर गई, नहीं तो बुरा हाल तो है ही। बुलबुलैया 2 का तो मुझे कंफर्म है, धाकड़ अगर क्लिक कर गई तो कुछ कह नहीं सकते, कल किसे क्या पता क्या हो जाए। शो भी बहुत कम मिले हैं, जहाँ मुंबई में धाकड़ को 90 शो मिले हैं, वहाँ ही बुलबुलैया 2 को 500 शो मिले हैं। तो फ़र्क तो है ही। जल में रहकर मगर से बैर करने की कंगना रनौत को कीमत चुकानी पड़ेगी। और जब तक अहमद खान, रेमो डिसूजा जैसे डायरेक्टर हैं तब तक यही चलता रहेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता जय हो। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।